नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन के बाद हमारे आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसी बात को विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। अभी तक सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, चंद्रमा के घर में, चंद्रमा की राशि में सूर्य का भ्रमण था, कर्क राशि में गोचर था। अब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने स्वयं की राशि में स्वराशि के हो जाएंगे सूर्य। सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है और 1 महीने तक सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह यदि अपनी स्वयं की राशि में गोचर करता है तो उसके परिणाम अच्छे ही होते हैं। तो 17 अगस्त को यह गोचर हो रहा है, रात को 1:53 से। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे 17 सितंबर तक रहेंगे, रात के 1:47 तक। यानी 1 महीने तक सूर्य का सिंह राशि में गोचर से आपके और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ मिलेगा, इसकी बात हम करने वाले हैं। और उसके बाद सिंह राशि के बाद कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश अगले महीने 17 सितंबर को होगा। 12 राशियों पर हम इस बात को समझेंगे कि सूर्य अलग अलग राशियों पर कैसे प्रभाव देने वाले हैं। यह जो राशिफल, ये जो राशि का प्रभाव, सूर्य के प्रभाव की बात मैं करने वाला हूँ, इसे आप अपनी लग्न राशि पर या चंद्रमा की राशि पर समझें तो निश्चित तौर पर बहुत सटीक अनुभव पाएंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए सूर्य मित्र ग्रह होते हैं, क्योंकि मेष राशि मंगल से चलती है और मंगल के मित्र सूर्य हैं। और जिस लग्न के मित्र होते हैं जो ग्रह, उनकी राशि त्रिकोण भाव में पड़ती है। चाहे आप जिस राशियों में देखेंगे, वृषभ में, मिथुन में, कर्क में, सिंह में, हर राशियों में जो त्रिकोण स्थान होता है, पंचम या नवम के जो मालिक होते हैं, वो हमेशा आप देखिएगा कि लग्न के मित्र ही होते हैं। इसीलिए मेष लगन में पंचमेश हुए सूर्य, यानी पंचम भाव के मालिक सूर्य हैं और 5वें घर में ही सूर्य का प्रवेश हो रहा है। इसलिए 5वें भाव से संबंधित जितनी बातें हैं वो बहुत अच्छी होंगी। इसके साथ साथ लग्न को भी ताकत मिलेगा, भाग्य को भी ताकत, यानी नवम भाव को भी ताकत मिलेगा। तो सूर्य के सिंह राशि में जाने के बाद आपकी प्लानिंग आपके फेवर में होगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आपका निर्णय, आपके डिसीजंस आप बहुत अच्छे लेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, एजुकेशन, पढ़ाई, सरकार से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह प्रभाव प्रतिष्ठा देगा। मेष राशि वालों के लिए अगले 1 महीने बहुत अच्छे परिवर्तन सूर्य की वजह से आने वाले हैं। मेष राशि वालों के लिए बस अपने पेट का ध्यान, यदि केतु की वजह से जो पंचम भाव में प्रभाव पड़ रहा है वहां पर ध्यान दें। अति उत्साह या ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें, तो मुझे लगता है कि अगला 1 महीना आपका बेहतरीन जाने वाला है। सब कुछ अच्छा रहे, उपाय के लिए आप घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहें, हनुमान जी की पूजा करते रहें। वृषभ राशि के लिए सूर्य 4थे भाव से प्रवेश करने वाले हैं। 4th हाउस में सूर्य का भ्रमण होना शुरू होगा। 4था घर होता है सुख का, 4थे घर से ठीक सामने पड़ता है कर्म भाव, और जब कर्म भाव पर सूर्य की दृष्टि जाएगी, कोई दो राय नहीं कि आने वाले 1 महीनों में आपका करियर बेहतर होगा। करियर में आप अच्छा करेंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे एफर्ट्स जाएंगे, सरकारी मामलों से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, माँ के साथ संबंध बेहतर होंगे, घर, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में भी कुछ अच्छे हालात शुरू होंगे और लोगों के बीच में आपकी कहीं ना कहीं एक वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो 4थे घर में सूर्य का प्रभाव वृषभ राशि वालों को ये देने वाला है जो भी हमने आपको बताया। सावधानी यहाँ पे इतनी रखनी है क्योंकि सूर्य के साथ केतु का भी गोचर है, तो ऐसे में व्यक्ति को घर, भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी या कोई किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट या आप कोई काम नया शुरू कर रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं,
तो थोड़ी सावधानी रखिएगा, पेपर्स वगैरह को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी उसमें आप जो है साइन सिग्नेचर करिएगा, अन्यथा सूर्य केतु की वजह से कहीं ना कहीं धोखे भी मिल सकते हैं। सब कुछ अच्छा रहे इसके लिए आपको भगवान गणेश भगवान की उपासना करते रहें और सात्विक आहार लेते रहें। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव से भ्रमण सूर्य का होने वाला है। तीसरे भाव में सूर्य होने से आपका करेज बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भाग्य आपके साथ प्रबल हो जाएगा और आपके इर्द गिर्द लोग जो रहने वाले लोग हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा। यानी आप किसी परेशानियों में हैं तो कोई आपकी परेशानियों का हल बता देगा। आपके पड़ोसी, आपके कलीग, आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग आपको मिलेगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और भाग्य भी साथ देगा और सबसे बड़ी बात साहस बढ़ेगा। तो यही सूर्य का यहाँ पे प्रभाव होने जा रहा है। ट्रैवल वगैरह करते समय थोड़ी सावधानी रखें क्योंकि केतु भी सूर्य के साथ यहाँ पे हैं। बाकी मिथुन राशि वालों के लिए भी जो बताया हमने इतना ही मिलने वाला है। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वालों को भगवान शिव की पूजा करते रहनी चाहिए और भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहें। कर्क राशि वालों की बात करें तो सूर्य का प्रवेश द्वितीय भाव में होने वाला है। दूसरा भाव कुंडली का धन भाव है, कुटुंब स्थान है। धन भाव का मालिक अभी तक अपने से 12वें आपके चल रहा था, लग्न में चल रहा था, तो कुछ व्यय या पैसों का जोड़ना थोड़ा कम संभव हो पा रहा होगा। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए आने वाले समय में धन को लेकर बहुत अच्छे हालात दिख रहे हैं। यानी अगले 1 महीने कर्क राशि वालों के फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं, वेल्थ की जो कंडीशन है वो निश्चित तौर पर सुधरेगी। परिवार, कुटुंब, फैमिली में जुड़ना अधिक होगा और एक सहयोग या एक प्रेम या एक बॉन्डिंग जिसको कहते हैं अधिक होगा अगले 1 महीनों में। सबसे ज़्यादा प्रभाव निश्चित अगले 1 महीनों में फाइनेंशियली आप बेहतर अवश्य होंगे। किसी भी तौर से आपको कोई प्रॉब्लम फाइनेंशियली पैसों को लेकर, धन को लेकर, बहुत खर्च को लेकर अगर चल रही होगी तो अगले 1 महीने में सुधार निश्चित होगा। रुका पैसा, रुकी सैलरी, रुका फंड कहीं से भी होगा तो आपको मिल जाएगा। यानी पैसों को लेकर आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी कम अगले 1 महीने में हो सकती है, क्योंकि धन स्थान का मालिक जब धन स्थान में ही गोचर करता है तो कुछ ना कुछ हलचल तो फाइनेंशियली होती है। चूंकि ये स्वराशि का गोचर होगा तो ये पॉजिटिव हलचल होगी, बढ़िया होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए भी सूर्य का गोचर बेहतरीन है। निवेश करते समय, किसी को धन देते समय थोड़ा सावधानी आपको रखनी चाहिए। घर के आसपास जो डॉग्स हैं उनको फीड कराते रहिए। सिंह राशि की बात करें, सिंह राशि के मालिक ही सूर्य होते हैं और आपकी ही राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। कहने का मतलब है कि आपकी राशि के मालिक अपने ही घर में, अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य का अपनी राशि में प्रवेश करना, सिंह राशि में जाना, ये बेहतरीन बात है। अगले 1 महीने में निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, आपकी परेशानियों का हल मिलेगा, विकल्प मिलेगा, आपकी प्लानिंग, डिसीजंस आपके फेवर में होंगे, आप अच्छे निर्णय लेंगे। निश्चित तौर पर आगे बढ़ने वाली बात, आगे बढ़ने वाली स्थिति सिंह राशि वालों के जीवन में बनने वाली है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के मालिक हैं तो कहीं ना कहीं आपका बचाव होगा। पिछले 1 महीनों में आपने देखा होगा कि तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, खर्च, रिश्ते, ये सब परेशानी में आ गए होंगे, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के मालिक होकर 12वें गोचर कर रहे थे। अब आपकी ही राशि में गोचर करेंगे तो निसंदेह या गोचर आपके लिए बहुत फायदे देने वाला है। अगले 1 महीनों में सूर्य की वजह से प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, प्लानिंग, डिसीजंस, हेल्थ, खर्च कम होना, रिश्ते सुधरना, इन सारी बातों की स्थितियां अगले 1 महीनों में आप देखेंगे। लेकिन चूंकि केतु का भी गोचर लगन में चल रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिएगा। सोच समझकर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि सूर्य केतु ग्रहण बनाते हैं और जब सूर्य केतु एक साथ होते हैं तो व्यक्ति को दुस्साहसी बनाते हैं। इसका ख्याल आप रखिएगा कि ऐसा ना हो। समझदारी रखेंगे तो निश्चित लाभ अगले 1 महीनों में आपको
मिलेगा। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल यदि आप देते रहें और तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। इसके साथ साथ घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहिए। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 12वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। छठे, 8वें, 12वें, तीसरे इन जगहों पर सूर्य का गोचर कोई विशेष परिणाम नहीं लाता है, या यूं कहें कि कोई जीवन को जो जिन चीज़ों से हमारा जीवन में या खास आवश्यकताओं वाला जो जीवन में होती हैं चीज़ें, उनका संबंध इन भावों से विशेष नहीं होता है। वैसे ही 12वें घर में सूर्य का गोचर कोई विशेष आपके जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा, लेकिन 12वें घर में सूर्य जाएगा तो क्या होगा ये आप जान लीजिए। कन्या राशि वालों के लिए जब 12वें भाव में सूर्य होंगे तो एक तो 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, या किसी तौर पे आप ट्रैवल की जॉब करते हैं, या किसी तौर पे आपका आवागमन या कहीं ऐसा है तो उसमें लाभ मिलेगा, यानी आपके काम भी बन सकते हैं, आप विदेश भी जा सकते हैं। इस वक्त में आपका वीज़ा फिक्स हो सकता है, मिल सकता है, या जो भी इससे संबंधित प्रोसेस है उसमें आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। 12वें भाव के सूर्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी रात की नींद को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर थोड़ी डिस्टर्बेंस आती है, लेकिन 12वें घर में सूर्य होने से यदि आप किसी प्रकार से पब्लिक डोमेन से जुड़कर काम करते हैं तो आपको लाभ भी मिलता है। खर्च थोड़े से यहाँ पे बढ़ते हैं, वाद विवाद थोड़े से बढ़ते हैं, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो चीज़ें सामान्य हैं, कोई विशेष बात यहाँ पे नज़र नहीं आती है। उपाय के तौर पर यदि आप घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहें, ओम गंगणपतये नमः प्रतिदिन इस मंत्र का जप करते रहें तो आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपके लिए 11वें घर से सूर्य का भ्रमण हो रहा है। 11वां घर सूर्य का ही होता है क्योंकि सिंह राशि पड़ती है। तुला राशि वालों के लिए 11वें घर में सिंह राशि पड़ती है और सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई दो राय नहीं कि जब सूर्य आपके 11वें घर में लाभ स्थान में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर फाइनेंशियली लाभ को लेकर बड़ा बेहतर समय रहेगा, अच्छा समय रहेगा। अगला 1 महीने फाइनेंशियली निश्चित तौर पर आपको बेहतर करेंगे। अगले 1 महीनों में पैसों का लाभ, पैसों का स्रोत, आमदनी का स्रोत, पैसे आना, रुका पैसा आना, फंसा पैसा आना, कोई फंड आना था इंश्योरेंस का नहीं आ रहा था, सैलरी रुकी पड़ी थी नहीं आ रही थी, अवश्य आ जाएगी अगले 1 महीनों में। अगर आपकी तुला राशि है तो 11वें घर में सूर्य का भ्रमण आपके फाइनेंशियली मामलों को बेहतर अवश्य कर देगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तुला राशि के बैठे हैं या तुला लगन आपकी है तो यह बात आप समझिएगा। नाम से आपकी तुला राशि है, नहीं, मैं नहीं मानता इसको। तो आप यदि तुला राशि के इंसान हैं तो अगला 1 महीना फाइनेंशियली आपके लिए बड़ा बेहतर रहने वाला है। पैसों से जुड़े मामलों में आपको आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लाभ मिलेगा। तो तुला राशि वालों के लिए अगले 1 महीने ठीक है। बशर्ते यहाँ ध्यान रखिएगा कि अपने पेट का ध्यान रखिएगा और फाइनेंशियली निवेश करते समय भी आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि ये जो सूर्य हैं वो केतु के साथ भी बैठे हुए हैं। केतु वहाँ पे ऑलरेडी हैं, सूर्य वहाँ पे जा रहे हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पे आप भगवान सूर्य को जल देते रहें, गायत्री मंत्र का जप करते रहें, घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहें। वृश्चिक राशि की बात करें तो सूर्य आपके कर्म भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 10वां भाव कर्म भाव पे सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए तो वो मजबूत हो जाता है, इसको हम दिग्बली कहते हैं। और जब सूर्य यहाँ पे बैठ गए और ये स्वराशि के भी हो गए, सिंह राशि के भी हो गए, दिग्बली भी हो गए, तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं कि अगला 1 महीना बहुत बेहतरीन आपका रहने वाला है, बहुत शानदार रहने वाला है। करियर को लेकर निश्चित प्रतिष्ठा मिलेगी, करियर को लेकर निश्चित आपके साथ कुछ अच्छा होगा, करियर को लेकर आपका बॉस, उच्च अधिकारी
शादी से संबंधित कोई मामला खराब था वो सुधरेगा, करियर में थोड़ी बेहतर स्थिति होगी, कोई सरकारी मामला रुका था, कोई सरकारी एप्लीकेशन, कोई गवर्नमेंट नोटिस, इस तरीके की कोई बात थी तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा इस समय पे। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, सरकारी नौकरी, पिता का सहयोग, पिता के साथ संबंध और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपके सरकारी काम में रुकावट थी तो वो खत्म हो जाएगी और निश्चित लाभ मिलेगा। भूमि, जमीन, घर से संबंधित मामलों में भी कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनेगी, बशर्ते इन सारे मामलों में कोई निर्णय लेते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य अकेले यहाँ पे नहीं है, केतु के साथ भी हैं तो ग्रहण भी यहाँ पे बन जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को जल देते रहें, गायत्री मंत्र का जप करते रहें, प्रतिदिन ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। धनु राशि की बात करें तो सूर्य नवम भाव में आपके प्रवेश कर रहे हैं, नवम भाव से आपका भ्रमण शुरू हो रहा है। भाग्य स्थान से सूर्य का गोचर धनु राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर हम पूर्व में 1 महीनों में अगर आपके सूर्य के गोचर को देखें तो सूर्य अष्टम भाव में चल रहे थे, तो आपने पिछले 1 महीना आपने लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं देखा होगा। किन मामलों में? जैसे भाग्य का साथ कमजोर हो जाना, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ जाना, पिता को कष्ट मिलना, पिता से संबंध में परेशानी होना, आंख की दिक्कत हो जाना या आंखों में एलर्जी शुरू हो जाना, पाँव में दर्द होना या पाँव की हड्डियों में तकलीफ होना, सिर में दर्द होना या हेडेक, माइग्रेन होना, इससे संबंधित पिछले 1 महीनों में कुछ ना कुछ आपने देखा होगा। अब सूर्य चूंकि यहाँ से निकलकर नवम भाव में जाएंगे, भाग्य भाव में जाएंगे और भाग्य स्थान में सूर्य मजबूत स्थिति में हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। अगले 1 महीने भाग्यवश बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, स्वास्थ्य सुधरेगा, आँख, सिर, पेट, पीठ, पाँव, इन सब की कोई तकलीफ थी तो उसमें भी बेहतर स्थिति मिलने लगेगी। तो भाग्य स्थान में सूर्य का प्रवेश पिता के साथ संबंधों को लेकर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, बढ़िया नज़र आ रहा है। तो नवम भाव में सूर्य का गोचर बहुत अच्छा दिखता है, कहीं कोई परेशान होने की बात नहीं है। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंट, हड़बड़ाहट या दुस्साहस से आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य केतु के साथ भी हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल कर देते रहें, गायत्री मंत्र का जप करते रहें, केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाते रहें। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए 8वें भाव से सूर्य का गोचर हो रहा है। 8वें भाव में सूर्य का होना कोई विशेष परिणाम नहीं दर्शाता है। 8वें भाव में सूर्य केतु होते हैं तो यहाँ पे व्यक्ति को थोड़ा सा अपने पाँव का, मान सम्मान का, व्यक्ति को भाषा का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य अष्टम में बैठकर गलत निर्णय या गलत भाषा या दुस्साहस या ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से नुकसान या ज़्यादा बोलने की वजह से नुकसान, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बचना है, बड़बोलेपन से आपको बचना है, क्योंकि 8वें भाव में सूर्य केतु ग्रहण बना लेते हैं। ऐसे में आँख, सिर, हड्डी, पेट, पीठ, इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर परिवार में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अगले 1 महीने में आप सिर्फ स्टडी करें, यदि आप कुछ सीखें, रिसर्च करें, एजुकेशन को लेकर कोई बड़ा आप रिसर्च करें, पढ़ाई करें, जो भी आप काम करते हैं सीखने का काम करें, तो इस समय पर यदि आप कोई वर्क करेंगे, ऐसा कोई काम करेंगे सीखने का, तो भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। बाकी विशेष यहाँ पे कोई ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सुधार आ जाएगा मकर राशि वालों के लिए, बाकी सामान्य रहेगा यह गोचर आपके लिए। उपाय के तौर पर डॉग्स को फीड कराते रहिए। कुंभ राशि वालों के लिए 7वें घर से सूर्य का भ्रमण हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। अभी तक आपके लिए 6ठे घर में सूर्य का गोचर था, तो आपकी मैरिटल लाइफ के लिए ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही होगी पिछले 1 महीनों में। पार्टनरशिप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है, या डेली इनकम में आपको थोड़ा सा कहीं लॉस हो सकता है, या कहीं ना कहीं पेट, पीठ, हड्डी, इन सब से संबंधित कोई तकलीफ पिछले 1 महीनों में हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब खत्म होंगी, क्योंकि सूर्य सप्तम में प्रवेश करने वाले हैं। 7वें घर में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो डेली इनकम भी बढ़ेगी,
स्वास्थ्य भी सुधरेगा, रिश्ते भी सुधरेंगे, पार्टनरशिप बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। बशर्ते यहाँ पे चूंकि सूर्य केतु के साथ भी हैं, इसलिए आप अति उत्साह या ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिएगा, अदरवाइज नुकसान होगा। किसी प्रकार से कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। बाकी सरकारी रुके मामलों में भी लाभ मिलेगा, सरकारी काम को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर अच्छा रहेगा, तो कोई विशेष परेशान होने की बात नहीं है। उपाय के तौर पर आप जो है अंधों को भोजन हर शनिवार को शाम को अवश्य देते रहिए, इससे लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर छठे घर से हो रहा है। मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे घर के ही मालिक होते हैं, छठे घर में ही सूर्य का प्रवेश हो रहा है। ठीक है, यह परिवर्तन अच्छा है, बढ़िया है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की तरफ से चिंता कम हो जाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रोग से छुटकारा मिलेगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में आप हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा। कॉन्फिडेंस यहाँ पे अवश्य बढ़ता है, बशर्ते ये ध्यान रखिएगा कि कोई पाँव, आँख या सिर में कोई तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखें। बाकी छठे घर में सूर्य का प्रवेश मीन राशि वालों के लिए सामान्य रहता है। विदेश, फॉरेन जाना है या कहीं जन्म स्थान से दूर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कहीं आपको लाभ मिल सकता है। बाकी मीन राशि वालों के लिए 7.5 चल रही है। उपाय के तौर पर 1-2 काम करते रहें। एक तो आप जो है हर रविवार के दिन गेहूं का दान किसी ज़रूरतमंद को करते रहें। दूसरा काम, हर शनिवार की शाम को अंधे, हैंडीकैप, बूढ़े व्यक्तियों को भोजन देते रहें। ध्यान रहे कि भोजन में मीठा नहीं देना है आपको और धन का दान नहीं करना है। तो ये मीन राशि वालों के लिए हमने बताया। तो सूर्य के राशि परिवर्तन की बात हमने करी, मेष से मीन तक क्या प्रभाव रहने वाला है वो हमने आपको बताया। वीडियो को शेयर कर दिया करिए। अपॉइंटमेंट लेकर पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।